दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है। आज है 6 नवंबर और सेकंड शिफ्ट का पेपर अभी खत्म हुआ है। अभी हमने यहाँ पर काफी बच्चों से बात की तो पेपर इजी आ रहा है। और नए पे अगर आप पूछे कि सर नया क्या भी चेंज हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन बता रहे हैं कि आए। और इससे पहले वाली शिफ्ट में अपन ने ये देखा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन उसके पूछ लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि यार ट्रिग्नोमेट्री अब आने वाले टाइम में आ सकता है, तो बिल्कुल आया। और करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन है, एमपीजी के तो जैसा चल रहा है वैसा आ ही रहा है। सारी चीजें जो बाकी का पैटर्न जैसा है वैसे ही है। आप तैयारी करते रहिए और बिल्कुल अच्छे से करिए, नंबर आपके भी आएंगे। हाँ तो दोस्तों हमारे साथ एक अभी एमपी पुलिस एग्जाम के एस्पिरेंट है, इनसे अपन बात करते हैं। ये अभी एग्जाम देकर आए हैं तो इनसे पूछते हैं कि भाई इनका पेपर कैसा रहा। सबसे पहले आपका नाम बताइए। आशीष पवार नाम है मेरा। आशीष आप कहाँ से हैं? इंदौर से हूँ। अच्छा आप इंदौर से हैं। आशीष पहले तो एक पेपर के बारे में बताइए, इस पेपर को आप कैसे रेट करेंगे? मतलब इजी था, मॉडरेट था, टफ था? इजी था बहुत। अगर आप पढ़ के आ रहे हो तो बहुत इजी पेपर था। बिल्कुल, मतलब जो तैयारी करने वाले बच्चे उनके हिसाब से आप इसको इजी ही कहेंगे। जी जी। अपन सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। तो आशीष आप मुझे बताएं मैथ्स के बारे में। मैथ्स इतना नहीं आया था, मैथ्स बहुत इजी आया था आज का। तो 25 एक क्वेश्चन आए होंगे अप्रोक्स मैथ्स के। रीजनिंग था आज, रीजनिंग का वेटेज ज्यादा था, 40 नंबर की रीजनिंग आई थी। बाकी जीके आया था और एमपी जीके से ज्यादा पूछा था। अच्छा अच्छा। मैथ्स में आप मुझे एक बात बताएं आशीष जी कि ये जो एडवांस मैथ्स है इसमें कौन कौन से टॉपिक थे? मैं टॉपिक्स के नाम बताता हूँ, आप अगर आए हैं याद आ रहा है तो आप जरूर बताइएगा। व्रत, व्रत थे, व्रत के 2 क्वेश्चन अच्छा, थे। शंकु, गोला, बेलन। ये इतनी मेरी हिंदी अच्छी नहीं, आप इंग्लिश में पूछ लीजिए। अच्छा, मतलब कोन, प्रिज्म, प्रिज्म पिरामिड, के एक क्वेश्चन था, क्यूब। पिरामिड का था, क्यूब के 2 क्वेश्चन थे। ओके, रेक्टेंगल रेक्टेंगल का नहीं था। नहीं था, स्क्वायर। स्क्वायर के क्वेश्चन थे। अच्छा स्क्वायर के जी। क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री आई थी। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के 2 एक क्वेश्चन बैठे थे, मतलब एडवांस मैथ्स से ज्यादा आया था आज। अच्छा आज एडवांस में ज्यादा जी जी। अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर का? 13 एक नंबर का एडवांस आया था, बाकी अर्थमेटिक आया था क्या 25 बात है। नंबर। जियोमेट्री से रिलेटेड एंगल वगैरह जियोमेट्री नहीं आया था। जियोमेट्री नहीं आया था। आज। चलिए तो ये अच्छा, मुझे कुछ मैं टॉपिक के नाम बता रहा हूँ और अर्थमेटिक के इसमें अगर कोई आया हो तो बताइएगा, जैसे परसेंटेज, परसेंटेज आया था, एवरेज। एवरेज भी आया था। ओके, बोट इन स्ट्रीम, वो नहीं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क आया था। और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आया था। कंपाउंड आया था, हाँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं आया था। ओके, सिंप्लीफिकेशन जो बोर्ड मास पर होता है जी, वो आए थे, उसके 3 क्वेश्चन आए थे। अच्छा उसके तो 3 क्वेश्चन आए थे। अब रीजनिंग के बारे में कोई ऐसा टॉपिक जो कि यार एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि ऐसा पहले नहीं पूछा, आज ही पहले बार ही ऐसा पूछा? इनपुट आउटपुट पूछा था। अच्छा नया इनपुट आउटपुट पूछा बाकी था। सीटिंग अरेंजमेंट, अल्फाबेट। सीटिंग अरेंजमेंट तो ठीक ठाक थे जितने आते। सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन आए थे। अच्छा और अपने स्टेटमेंट कंक्लूजन के 4 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, स्टेटमेंट हाँ, बिल्कुल इन दोनों से ज्यादा आया था। सिलोजिज्म और से आया था? सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन आए थे। और रीजनिंग में दिखाया था, रीजनिंग अच्छी थी आज, अगर आप पढ़ के आ रहे हो तो। बस थोड़ी हार्ड थी। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा कोडिंग डिकोडिंग, लॉजिकल क्वेश्चन रहे थे ज्यादा? लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा थे, क्योंकि अपना ये आ गया सिलोनियम आ गया। हाँ फिर अपना लॉजिकल रीजनिंग में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन आ गया, हाँ सीटिंग अरेंजमेंट आ गया। ये सब ज्यादा आया था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब अपन थोड़ा सा जीके की तरफ चलते हैं। साइंस का बताइए। साइंस में ज्यादा, साइंस से आया था, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, और फिजिक्स के अपने ज्यादा ज्यादा 2 से 3 ही क्वेश्चन थे। फिजिक्स में मिरर, मिरर के 2 क्वेश्चन थे। लाइट। लाइट आया था एक, मतलब कॉन्वेक्स कॉनकेव का एक एक क्वेश्चन थे। लाइट का एक था, प्रिज्म का एक था। अच्छा 4 एक क्वेश्चन थे फिजिक्स में। बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा बायोलॉजी के बता सकते हैं एक कि मतलब ब्रेन का सिस्टम क्या है, अच्छा कैसे फंक्शन करता है। अच्छा और एक पिट्यूटरी ह्यूमन ग्लैंड का बॉडी से, क्वेश्चन आया था जी, ह्यूमन बॉडी से 2 आए थे। और केमिस्ट्री का आए थे 2-3 क्वेश्चन। साइटोलॉजी से आया था, कोशिका वगैरह कोशिका नहीं। नहीं आया था। चलो अभी करंट अफेयर्स पर आते हैं। करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स मैंने इतना ध्यान से नहीं देखा, मतलब अच्छा था करंट अफेयर भी। एमपीजीके से ज्यादा आया था। वेटेज बता सकते हो कितना था? एमपीजीके का ज्यादा था। अच्छा एमपीजीके का 4-5 क्वेश्चन थे। ज्यादा थे। अच्छा 8 एक क्वेश्चन पार होंगे एमपीजीके एमपीजीके से। एमपीजीके में मुझे बताइए आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर से था। डैम एंड रिवर। डेम से 2 क्वेश्चन थे। ओके, नेशनल पार्क से। नेशनल पार्क का नहीं था। नेशनल पार्क का नहीं नहीं नहीं, था। और कल्चर से रिलेटेड कल्चर से रिलेटेड था। और और कोई याद आ रहा हो आपको एमपी जैसे में? कि एक एमपीजी के साथ जो डैम से क्वेश्चन थे, रिवर से थे। अच्छा और अपना डिस्ट्रिक्ट से थे कि कौन सी रिवर इस डिस्ट्रिक्ट से चालू होके कहाँ पर ओरिजिनेट हो रही है वो अच्छा रिवर। originate। वो भी पूछा गया था अच्छा एमपीजीके में। अच्छा फिर अपना एमपी कितना फॉरेस्ट कवर करता है एरिया, मतलब वो भी पूछा गया था। मतलब जियोग्राफी पूछ रहा है तो हाँ एमपी की ही पूछ रहा है। हाँ। ओके, अपन ओवरऑल बात करते हैं जैसे इंडिया के बारे में। हिस्ट्री इंडिया का, हिस्ट्री इंडिया एंशिएंट का मिडिल या मॉडर्न से? नहीं नहीं, मॉडर्न आई थी, एंशिएंट नहीं थी। हिस्ट्री मतलब लगभग मैंने ध्यान नहीं दिया, पर आई नहीं। आई नहीं है। जियोग्राफी इंडिया का, ज्योग्राफी आई थी इंडिया का जी। किस चीज से पूछा था, जैसे ये रिवर या माउंटेन रिवर, या
ये इंडिया का? रिवर पूछा था कि अपने कोई सी अच्छी रिवर थी, इंडिया की पूछ रहा था। एरिया वाइज पूछा था कौन सी एरिया सबसे वाइज बड़ी सबसे रिवर बड़ी है। है। जी ठीक है, चलिए इंडिया की पूछा था ना? जी जी। ओके। और इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स नहीं आया। इकोनॉमिक्स नहीं आया था। पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस आया था कि पार्लियामेंट सिस्टम पूछा था। अच्छा जी, और अपना राष्ट्रपति शासन सांसद सांसद कब इंडिया में है, तो फेडरल सिस्टम इंडिया में नहीं है, वो पूछा था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक आखिरी, जैसे अपना चीफ मिनिस्टर या इस एमपी का जो स्टेट का कैबिनेट, इससे रिलेटेड कुछ? मुझे एक प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन आया था कि किसके पास वो क्या बोलते हैं पावर रहती है जो पब्लिक सर्विस कमीशन को ऑपरेट करने की। अच्छा अच्छा, चलिए मतलब वो भी क्वालिटी था इंडिया जी से। जी। चलिए, और ओवरऑल पेपर तो आप बता अच्छा रहे हैं कि इजी था। अच्छा। ठीक है, अगर आपके आप मार्क्स बता सकते हो? मेरे 66 मार्क्स है, ओके, मतलब बहुत। अराउंड। और अगर मुझे ऐसा लगा था एक दो क्वेश्चन के रिपीट हुए हैं तो उसके वही मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं, तो अच्छा, 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं शायद। चलो ये तो देखने वाली बात रहेगी। ओके आशीष, रिव्यू आपने बहुत अच्छा दिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो देखा आपने कि भाई आशीष जी जो इंदौर से आए हैं पेपर देने, इन्होंने अभी अपना रिव्यू दिया और इनके अनुसार तो भाई पेपर बहुत इजी ही था, ओवरऑल बढ़िया था। ओके, तो आप हमारा चैनल देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करें, और आप अपनी ओपिनियन एग्जाम अगर आप देकर आए तो आपको क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें, और ये रिव्यू कितना प्रतिशत तक सटीक था अगर आप भी पेपर देकर आए तो बताएं, और अगर ये आशीष जी अगर कुछ बताना चूक गए या इन्हें कुछ याद नहीं था तो आप इस टाइप के कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू वेरी मच।